बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को श्वेता बता दें। दरअसल बड़ी खबर यह है कि पीएमओ के जो पूर्व अधिकारी हैं उनका बिल्कुल साफ बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब आने वाले आगे के जो 5 मीटर हैं उनमें किसी भी तरह का नहीं है, बहुत स्मूथली ड्रिल है। यानी कि 11:30 बजे की शुरुआत होगी, उसके बाद प्रोसेस में जो है वो मुश्किलें नहीं आएंगी। इसको लेकर आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि अब तक के तकरीबन 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। पाइप मोल्ड हुआ, उसको काटने का काम जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑगर मशीन भी पूरी तरह से एक बार तैयार हो चुकी है, क्योंकि कल उसका बेस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन आज उसे फिर से मेंटेन कर लिया गया है। ड्रिलिंग की शुरुआत होगी, यानी कि अगर ड्रिलिंग की शुरुआत के बाद आगे के 5 मीटर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आती है तो यह तय माना जा सकता है बहुत जल्द उन श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। तस्वीर एक बार संतोष दिखाएगा। दरअसल ये टनल जिसके अंदर लगातार आज 13वें दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अब बयान सामने आया है कि आने वाले 5 मीटर में जीपीआर टेक्निक से पता लगाया गया है कि जो रूट तय किया गया है उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 5 मीटर में किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं है, बहुत स्मूथली ड्रिलिंग की जाएगी। आप समझिए, अगर ड्रिलिंग की शुरुआत तकरीबन 11:30 बजे से होगी, क्योंकि जैसा कि बताया गया है तो यह तय माना जा सकता है कुछ घंटे और, जब उन श्रमिकों तक ड्रिलिंग के जरिए उस पाइप को पहुंचाया जाएगा जो जीवनदायी पाइप उन सभी श्रमिकों को उस टनल से बाहर निकालेगा। टनल के ठीक अगर कॉर्नर पर आप नजर डालेंगे तो बाबा बौखनाथ की पूजा पाठ लगातार जारी है। कल भी कैसे यहां पर उनकी डोली लाई गई और यहां पर पूजा पाठ हुआ। हर विधि विधान के साथ कोशिश यही है, प्रयास यही है, अंततः इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी। 13 दिन से ये सभी श्रमिक जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। अब ऐसे में तमाम कोशिश जल्द इन सभी चुनौतियों को मजबूती के साथ टैकल किया जाए। बिल्कुल, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को श्वेता बता दें। दरअसल बड़ी खबर यह है कि पीएमओ के जो पूर्व अधिकारी हैं उनका बिल्कुल साफ बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब आने वाले आगे के जो 5 मीटर हैं उनमें किसी भी तरह का नहीं है, बहुत स्मूथली ड्रिल है। यानी कि 11:30 बजे की शुरुआत होगी, उसके बाद प्रोसेस में जो है वो मुश्किलें नहीं आएंगी। इसको लेकर आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि अब तक के तकरीबन 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। पाइप मोल्ड हुआ, उसको काटने का काम जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑगर मशीन भी पूरी तरह से एक बार तैयार हो चुकी है, क्योंकि कल उसका बेस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन आज उसे फिर से मेंटेन कर लिया गया है। ड्रिलिंग की शुरुआत होगी, यानी कि अगर ड्रिलिंग की शुरुआत के बाद आगे के 5 मीटर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आती है तो यह तय माना जा सकता है बहुत जल्द उन श्रमिकों तक जा सकता है। तस्वीर एक बार संतोष दिखाएगा। दरअसल ये टनल जिसके अंदर लगातार आज 13वें दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और अब बयान सामने आया है कि आने वाले 5 मीटर में जीपीआर टेक्निक से पता लगाया गया है कि जो रूट तय किया गया है उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले 5 मीटर में किसी भी तरह का कोई हर्डल नहीं है, बहुत स्मूथली ड्रिलिंग की जाएगी। आप समझिए, अगर ड्रिलिंग की शुरुआत तकरीबन 11:30 बजे से होगी, क्योंकि जैसा कि बताया गया है तो यह तय माना जा सकता है कुछ घंटे और, जब उन श्रमिकों तक ड्रिलिंग के जरिए उस पाइप को पहुंचाया जाएगा जो जीवनदायी पाइप उन सभी श्रमिकों को उस टनल से बाहर निकालेगा। टनल के ठीक अगर कॉर्नर पर आप नजर डालेंगे तो बाबा बौखनाथ की पूजा पाठ लगातार जारी है। कल भी कैसे यहां पर उनकी डोली लाई गई और यहां पर पूजा पाठ हुआ। हर विधि विधान के साथ कोशिश यही है, प्रयास यही है, अंततः इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि जितना वक्त बीतेगा उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी। 13 दिन से ये सभी श्रमिक जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। अब ऐसे में तमाम कोशिश जल्द इन सभी चुनौतियों को मजबूती के साथ टैकल किया जाए।